अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। कैसे हैं आप सब लोग? लगता है सब लोग खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी जगह खैरियत से होंगे। ठीक है, आज मैं बस थोड़े से झटपट एक रेसिपी बना रही थी, सिंपल सी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ और रिकॉर्ड करने लग गई। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज फ़िश बनाई जाए, और वो भी बिल्कुल आसान और इजी तरीके से। ये मैंने यहाँ पे लिए सैल्मन फ़िश। ठीक है, ये सैल्मन फ़िश के 2 टुकड़े लिए हैं, और ये मशरूम लिए हैं। आप कोई से भी मशरूम ले सकते हैं, वाइट मशरूम पसंद है, बटन मशरूम पसंद है, कोई भी मशरूम। और ये मैंने अदरक लिया है थोड़ा, और ये छोटी छोटी वाली जो प्याज होती है वो लिया है। और इसके अलावा ये 3 कलर्स, ये मेरी स्वीट चिली है। ठीक है, ये कैप्सिकम नहीं है, ये स्वीट चिली है, छोटी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका बड़ा पैकेट कहाँ है। इसका पैकेट ये देखिए, ये है स्वीट पेपर, और इसके अंदर मिक्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने एक एक ले लिया था। साथ में एक नींबू का टुकड़ा है, जो पकने की फ़िश जब पक जाएगी उसके बाद हम ऊपर से 1-2 ड्रॉप्स डाल देंगे ना टेस्ट के लिए। और इसमें सिर्फ जाएगा काली मिर्ची, और मेरे पास ये पिंक सॉल्ट है। पिंक सॉल्ट अगर नहीं भी है तो वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये है। और साथ में ऑफ कोर्स वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स मैंने इसको धोने के लिए पानी में डाला है, ताकि ये थोड़ी सी क्रंच हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी, और फिर उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे, तो वो भी मैं दिखा दूँगी। और साथ में अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरी मच्छी हैं, मेरी छोटी छोटी सी डिटू बिटू मेरी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर मेरे साथ में। ये हर वक्त कुकिंग में मेरे साथ ही होती हैं यहाँ पर। ठीक है ना। और ये मेरा एक छोटू सा प्लांट है, मनी प्लांट है। और ये बस अभी टाइडी अप करना है। यहाँ पर रैक वगैरह ऑर्डर किए हैं, मगर कोविड की वजह से सब डिलीवरी वगैरह पोस्टपोन हो गई हैं यहाँ पर। सही है। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने चावल लगा दिए थे पकने के लिए, वो चावल बॉईल हो रहे हैं राइस कुकर के अंदर, तो ये खुद ही हो जाएंगे। ये हम मेरी ग्रीन टीज़ पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर आप ब्रेड देख रहे हो। ठीक है, ये मुख्तलिफ हर एक की पसंद की ग्रीन टी है। तो भाई सर्दी है, गले ख़राब हो रहे हैं सबके, तो अपनी अपनी मर्ज़ी का बना के पी लेते हैं घर में, जिसको जो चाहिए। चलें भाई, हम शुरू करते हैं कुकिंग करना। सबसे पहले मैं क्या लूँगी, ये मेरा है ये ऑलिव ऑयल। ये ऑलिव ऑयल है, इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा जिसको कहते हैं ना, वो डालूँगी। तकरीबन बस ऐसा समझो, हल्का सा ग्रीस हो जाए। वन टेबल स्पून समझ लो आप, 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये हो गया। बाकी चूल्हा किया ऑन, और फिर कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मैं किसी से बात नहीं कर रही, रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा बेटी है, मेरी बेटी आई थी, कह रही किससे बातें कर रही है, उसको लग रहा है अम्मी का दिमाग ख़राब हो गया, अम्मी पता नहीं किससे बातें कर रही है। तो असल में उसकी तबीयत आज थोड़ी सी ठीक नहीं है, खांसी नज़ला हो रहा है उसको, तो स्पेशली उसी की फरमाइश पे ये मैं सैल्मन बनाने लगी हूँ। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया है, ये जो नीचे इसके ये पार्ट है स्किन वाला, वो मैंने नीचे की तरफ करा है पहले। ठीक है, बहुत जल्दी पक जाती है ये, तो इसको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके बाद मैं इसमें हल्का सा काली मिर्ची स्प्रिंग कर दी। रिमेंबर, बहुत ज़्यादा मत डालना, क्योंकि सिंपल खाना बना रहे हैं हम तो। और यही मैंने पिंच एक सॉल्ट, ये हमारे सीजनिंग हो गए। बस आँच थोड़ी सी कर देंगे स्लो, ताकि वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। जब हम इसको देखेंगे कि ये जैसे सफ़ेद सफ़ेद होने लग गई है, नीचे से सफ़ेद सफ़ेद हो रही है,
तो हम इसको ना हल्के से बिल्कुल पलटेंगे कि नहीं, आँच मैंने बिल्कुल इसको मीडियम स्लो कर दी है। ईटे बोल रहे हैं लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, ढक के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी ढक नहीं रही इसको। ढक के पकाने से थोड़ा और जल्दी भी पक जाएगी। तो अभी मैं इसको पलट के, हाँ जी, ये आपने देखा मैंने इसको पलट दी है। ये ऑलमोस्ट तकरीबन पक चुकी है। बस दो मिनट में मुझसे से और इसको लगेंगे और फिर ये डन। मुश्किल से इस फिश को पकने में 5 मिनट भी नहीं लगते। और फायर मैंने देखो स्लो ही रखी हुई है ताकि वो अंदर तक पक जाए। इसका पता चल जाता है क्योंकि ये सफ़ेद रह जाती है। ये देखिए इसकी स्किन भी बिल्कुल पक गई है और पकने के बाद उसने मच्छी को छोड़ दिया। ये देखो सैल्मन फिश जो होती है ना बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। उसमें वो क्या ओमेगा 3 बोलते हैं, बहुत अच्छा होता है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है ना। और आजकल के ज़माने में तो ऐसी चीज़ें खाइए जो ना अच्छी विटामिन वाली हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगी, देखो इसमें ये अंदर तक भी पक गई है। बहुत ये टूटने का डर होता है इस मच्छी का। ये देखो दिखता है ये, ठीक है। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए मैं इसको ढक के पकाऊंगी, ताकि जो थोड़ा बहुत कसर बाकी है वो सब डन हो जाए। ये देखिए जी, मच्छी के पीस हमारे हो चुके हैं रेडी। अब मैंने दूसरी तरफ क्या किया है, ये पानी डाला है और इसके अंदर मैं सिर्फ 2-3 कतरे जो हैं वो ऑयल डाल दिया मैंने, ऑलिव ऑयल, ठीक है। जब ये बॉईल हो जाएगा फिर मैं इसमें अपना ये धुला हुआ साग, ये ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं इसको पाक चॉय बोलते हैं, तो ये हम डाल देंगे। चावल मेरे हो चुके हैं रेडी। और यही जो तेल था, अब इसी के अंदर मैं डालने लगी हूँ पहले अदरक और प्याज, ठीक है। हमने इसको थोड़ा फायर फास्ट ही रखनी है, हाई फायर ही रखना है, ठीक है। ऐसे इसको थोड़ा सौते कर लेंगे। पानी मेरा इधर बॉईल हो रहा है, जब तक ये सौते हो रहा है मैं थोड़ा सा यहाँ से ये लूँगी साग और ये सीधा गया पानी के अंदर, ये और लिया इधर से साग और ये गया पानी के अंदर। इस तरह का साग उसी टाइम पकाएं जब आपको खाना हो, क्योंकि और ढक के नहीं पकाना है ये, वरना जो है ना ये पीला पड़ जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगी, ये बिल्कुल हरा हरा ही रहेगा, जैसे आपको ये अभी नज़र आ रहा है ना, ये पकने के बाद भी ऐसे ही ग्रीन ग्रीन ही नज़र आएगा। खाना पकाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धो लिया करें। मैं धो चुकी हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ को बड़े मज़े से ना हाथों में ले लेके पका रही हूँ। सर्दी बहुत है आज यहाँ पर, ठीक है जी। ये जब तक थोड़ा पके हम ये देख लेते हैं। ये देखिए ये अच्छी सी प्याज ये सौते हो गई। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ 1-2 मिनट। और ये इसके अंदर में 3 कलर के प्याज भी चले गए, हिला लो। कोई मैंने इसमें मसाले नहीं डाले हैं, वही जो फर्स्ट टाइम काली मिर्ची थी और नमक था तो वही है, ठीक है। वो भी मैंने फिश के ऊपर डाला था, एक्स्ट्रा से नहीं डाला था, इसका ना कलरफुल भी हो गया। मज़ा आ रहा है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। इस तरह का हेल्दी खाना खाया करें ना इन दिनों, बच्चों को ज़रूर खिलाओ ऐसी चीज़ें। मैंने देखा है मछली जो है वो ज़्यादा खाते नहीं है,
और सैल्मन बहुत इजी होती है पकानी, बच्चों को आप पका के दो वो ज़रूर खाएंगे। समझे, सैल्मन फ़िश तो बहुत अच्छी होती है और मम्मी लोगों के लिए इतना टाइम सेविंग है, इतनी टाइम की बचत है और इजीली पक जाती है। और मेरी ज़्यादातर जो रेसिपीज़ हैं वो तो बहुत मैं सिंपल और इजी होती हैं, क्योंकि मैं खुद भी किचन में ज़्यादा टाइम नहीं लेती। जितना जल्दी का और फ्रेश बनाइए, थोड़ा खाना बनाइए ताकि बच्चे फ्रेश उसी टाइम खाएं। ठीक है जी, ये देखो ये मेरी हल्का सा वो भी हो गया। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ मशरूम। ठीक है, मशरूम क्योंकि ज़्यादा इसलिए हैं ये कम हो जाते हैं पक्के, तो मैं जितने देखूँगी ज़रूरत है उतने ही डालूँगी, मगर बहुत अच्छे लगते हैं मेरी बेटी को तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। मशरूम पकने में टाइम नहीं लेता है, बस इसको हम डालेंगे और हल्का सा हमने कवर अगर करेंगे ना तो ये उसी में ही पक जाएंगे। सारे ही डाल देती हूँ, अच्छा हो जाएगा। मुझे खुद भी मशरूम बहुत पसंद है। अगर लगे आपको कि ना नमक की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा डालना, वरना मत डालना। ठीक है, ये ऐसे ही बहुत अच्छा होगा। ये यार मेरा बर्तन जो है वो छोटा पड़ गया, साग मैंने ज़्यादा डाल दिया, बट नो प्रॉब्लम, इसी में हो जाएगा। देख रहे हो ना, अभी भी इसका ग्रीन कलर है। कुछ नहीं डाला है मैंने, सिर्फ पानी बॉईल किया है और 2-4 कतरे जो हैं 2-4 ड्रॉप उसमें ऑलिव ऑयल के डाले हैं, और कुछ भी नहीं है इस साग के अंदर। ये वैसे ही बहुत टेस्टी बन जाएगा। ये देखो, जो मशरूम होते हैं ना वो हमारा तेल जो है ना वो सोख लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ना 2 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि मशरूम जो है वो भी अच्छे से हो जाए। यहाँ मैंने हमारी ये जो है पत्ते वत्ते ये मेरे अच्छे से पक गए हैं। बस ये मुझे बहुत ज़्यादा गलाने नहीं हैं, अच्छा बिल्कुल हल्के से ही रखने हैं, बहुत गलाने नहीं। अब मैं इसको 1-2 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके ये इसी में रहने दूँगी। ठीक है, ये हमारे डन हो चुका है और इधर हमारा ये भी बस 1 मिनट है, डन हो गया, और ये भी हमारी डन हो गई। ठीक है, और ये मेरा नींबू अभी जो मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं करके बताऊंगी। सबसे स्पेशल होता है प्लेटिंग करना। आप प्लेटिंग कैसे करेंगे कि सामने वाले बंदे को भूख ना भी लगी हो ना तो भूख लग जाए, तो वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरा खाना रेडी है, अब मैं प्लेटिंग करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ओके जी, ये देखिए ये हमारी प्लेट हो गई है तैयार। ये देखिए आप, साग जो मैंने ग्रीन पत्ते बनाए थे वो भी अभी तक ग्रीन ही है, और इसमें मैंने निचोड़ दिया है ये हल्का सा नींबू। ठीक है जी, और अगर आप इसको और एक्साइटिंग करना चाहते हो और अच्छे से, इसमें अगर आपको पसंद है तो ये जो ग्रीन सब्ज़ी है उसके ऊपर आप ये ऑयस्टर सॉस थोड़ा सा डाल सकते हैं। ठीक है, मेरी बेटी को ऐसे ही पसंद है तो मैं उसको प्लेन ही दे रही हूँ। इस तरीके से देखिए खाना बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गया और इतना अच्छा लग रहा है। और अब ये जाएगा पेट में। नींबू के दाने जो हैं वो मैं निकाल दूँगी, ये छोटे तो दाने आ गए हैं इधर, नींबू के बीज ना, ये अगर मुंह में जाएंगे तो बहुत कड़वा हो जाएगा, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, और हमारा आधे घंटे से भी कम का डिनर रेडी। इंजॉय, आप लोग भी खाओ, इसके साथ अभी चलती हूँ। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और अच्छा खाना खाओ, थोड़ा सा बनाओ मगर हेल्दी बनाओ। ओके, अपना बहुत ख्याल रखना। फिर मिलती हूँ किसी वीडियो में, हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते। अल्लाह हाफिज़ सबको।